नमस्कार। भक्तिकाल में ना साहित्य की एक ऐसी धारा बही जिसने सदियों तक भारतीय मानस को एक नया आकार दिया, और वो थी राम भक्ति साहित्य। तो आज हम इसी धारा की गहराई में उतरेंगे, इसके सबसे बड़े कवियों को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये आखिर हुआ कैसे कि एक अकेला कवि एक पूरी की पूरी साहित्यिक परंपरा का चेहरा बन गया? कौन था वो लोकनायक जिसने पूरे युग की आवाज को अपनी कलम से कागज पर उतार दिया? इस सवाल का जवाब ही हमें राम भक्ति काव्य के दिल तक ले जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये राम भक्ति काव्य धारा आखिर है क्या चीज। एकदम सीधी सरल भाषा में कहें तो ये वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर चली वो साहित्यिक परंपरा है जिसमें कवियों ने विष्णु के अवतार भगवान राम को अपनी पूजा, अपनी उपासना का केंद्र बनाया। और पता है, इसी वजह से इस धारा के कवियों को रामाश्रयी शाखा का कवि भी कहा जाता है। अब देखिए, इस धारा के सबसे मशहूर कवि तक पहुंचने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस रास्ते की नींव किसने रखी, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस धारा को आम लोगों तक, मतलब जन जन तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो जाता है रामानंद को। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही राम भक्ति के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए, उसे इतना आसान बना दिया कि वो एक सामाजिक आंदोलन जैसा बन गया। उनके असर को अगर समझना है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये एक बात ही काफी है। उन्होंने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा, मतलब एक ऐसा गुरु जिसका ज्ञान, जिसकी करुणा आकाश की तरह फैली हुई थी, जो किसी जाति या पंथ में कोई भेद नहीं करती थी। और अब आते हैं उस शिखर पर जिसका जिक्र हमने एकदम शुरू में किया था, तुलसीदास। देखिए, राम भक्त कवियों की संख्या शायद बहुत ज्यादा ना हो, पर अकेले तुलसीदास का व्यक्तित्व एक विशाल बरगद के पेड़ जैसा था, जिसकी घनी छांव में ही ये पूरी काव्यधारा पहचानी गई। आचार्य शुक्ल का ये कहना तुलसीदास के कद को एकदम साफ कर देता है। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि उस युग के भारतीय जनमानस की असली आवाज थे। एक ऐसा दौर था जब समाज में बड़ी उथल-पुथल थी और उन्होंने समाज को एक नैतिक और आध्यात्मिक दिशा दी। उनके जीवन पर एक नज़र डालें तो हमें उस जमाने की पूरी तस्वीर मिलती है। 1532 में जन्मे तुलसीदास को नरहरिदास जैसे गुरु मिले, और 1574 ये वो साल था जब उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखना शुरू किया। और जरा सोचिए, ये सब उस दौर में हो रहा था जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। और ये मत समझिए कि उन्होंने सिर्फ एक महाकाव्य लिखा, नहीं। आचार्य शुक्ल के हिसाब से तुलसीदास की 12 प्रमुख रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। ये संख्या ही अपने आप में उनके साहित्यिक योगदान की विशालता को दिखाती है। और दिलचस्प बात सिर्फ गिनती की नहीं, बल्कि इन रचनाओं की वैरायटी है, वो कमाल की है। देखिए, रामचरितमानस उन्होंने अवधी में लिखा ताकि आम से आम आदमी भी उसे समझ सके। बरवे रामायण की रचना तो उन्होंने अपने मित्र रहीम के कहने पर की। फिर जब वो महान कवि सूरदास से मिले तो ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली लिख दी। और विनय पत्रिका तो ऐसी है मानो भगवान राम के दरबार में लगाई गई एक अर्जी हो। मतलब हर रचना के पीछे एक अलग ही कहानी है। तुलसीदास बेशक इस आसमान के सबसे चमकते सितारे थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। इस परंपरा में और भी कई महत्वपूर्ण कवि हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया। ये 2 उदाहरण देखिए, इनसे पता चलता है कि ये परंपरा कितनी विविध थी। एक तरफ थे नाभादास, जिनका पूरा ध्यान भक्ति और भक्तों की कहानियां लिखने पर था, जैसा कि उनकी भक्तमाल में हमें दिखता है। और वहीं दूसरी तरफ थे दरबारी कवि केशवदास, जिनकी स्टाइल इतनी विद्वानों वाली और मुश्किल थी कि आलोचकों ने उन्हें मजाक में कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया। मतलब एक ही धारा में भक्ति की सरलता भी थी और ज्ञान का प्रदर्शन भी। तो इस पूरी काव्यधारा की विरासत क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो इसकी पहचान बनाती हैं? चलिए, इसकी स्थायी विशेषताओं को जरा समझते हैं। देखिए, इस पूरी विरासत की जो नींव है वो है दास्य भाव की भक्ति, यानी खुद को ईश्वर का सेवक मानना। और इसी भावना से लोक कल्याण का आदर्श निकला। समाज में मर्यादा स्थापित करने पे जोर दिया गया। इसीलिए राम यहाँ सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक लोकनायक हैं, एक हीरो हैं। और ये सारी बातें आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अवधी और ब्रज जैसी लोक भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। ये सारी की सारी विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
तो अंत में ये सवाल सोचने जैसा है। एक साहित्यिक परंपरा जो आदर्शों पर, लोगों के भले पर और समाज को जोड़ने पर इतनी केंद्रित थी, वो आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती है?